करते हैं झारखंड का, जहां न्यूज रूम से हमारी सहयोगी रुचि जुड़ चुकी हैं। रुचि, लोकसभा इलेक्शन का जो अंतिम चरण जिसे हम कह सकते हैं वो कुछ ही देर में पता चलने वाला है। 8 बजे से चुनाव पैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। आपने भी चुनाव को काफी नजदीक से सर्वे किया है, कई जगह गए हैं आप। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो सभी जगह आपने सर्वे किया है। क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रहा है, रुचि दर्शकों को बताइए। बिल्कुल श्रुति, देखिए झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 29,523 बूथों पर मतदान हुए थे और उसकी गिनती जो है, चूंकि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था। हालांकि देखिए 8 बजे से मतगणना केंद्र में गिनती शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट में पड़े मतों की गिनती होगी और उसके बाद यानी कि 8:30 बजे से जो ईवीएम में पड़े वोट थे, यानी कि ईवीएम में जो कैद है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, उसकी गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। बता दें कि 14 लोकसभा सीटों के लिए 14 संसदीय क्षेत्र में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं से कोई सुरक्षा में चूक ना हो, पूरी निष्पक्षता रहे। ऐसे में देखिए चुनाव आयोग ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए देखिए जिन्हें भी जिम्मेवारी दी गई है पार्टी की तरफ से भी, वो भी जो है पूरी सतर्कता बरतते हुए यानी कि वो वहां मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में बात करेंगे 14 लोकसभा सीट की, तो कई ऐसी सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन कल की रात जो है वो भारी पड़ी है। कल की रात नींद नहीं आई होगी कई प्रत्याशियों को और देखिए आज उन्हें इंतजार रहेगा। जैसे जैसे राउंड में काउंटिंग होगी, रुझान जो है 9:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। यानी 9:30 बजे से जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद 2 बजे तक जो तस्वीरें हैं वो साफ होती नजर आएंगी। तो कह सकते हैं कि खास करके अगर रांची लोकसभा संसदीय सीट की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय का दावा है कि उनकी जीत होगी। दूसरी ओर जो संजय सेठ है यानी कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी संजय सेठ की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है और ऐसे में एनडीए जो है वो ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड दिख रही है। यही वजह है कि पूरे जश्न की जो तैयारी है यानी कि पटाखे हो, मिठाइयां हो, ये सब मंगा लिए गए हैं, फूल माला जो है वो मंगा लिए गए हैं। तो जश्न की तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। हालांकि देखिए इंडिया गठबंधन जो है दूसरी ओर कई ऐसी हॉट सीट है, यानी कि अगर दुमका की बात करें, खूंटी की बात करें या फिर चाहे बासा की, सिंहभूम की बात करें, तो ये हॉट सीट जो है वो उस पर नजर होगी, झारखंड की जनता की नजर होगी खास करके। और आज 4 जून का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है। सभी जो है टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, कोई मोबाइल फोन देख रहे हैं, तो ऐसे में कशिश न्यूज का भी प्रयास होगा कि सबसे पहले झारखंड हो या बिहार हो, सबसे पहले जो रिपोर्ट है यानी सबसे पहले जो रिजल्ट है वो हम अपने दर्शकों को बताएं। जी श्रुति। बिल्कुल रुचि, कशिश न्यूज की ये रहेगा कि हम सबसे पहले अपने दर्शकों को सबसे पहली रिपोर्ट दें और कौन आने वाला है इसकी भी जानकारी दें। रुचि, जैसा कि अभी आपने बताया कि रांची में संसदीय क्षेत्र की बात कर ले तो यशस्विनी सहाय और एक तरफ संजय सेठ जो 2 बार से सांसद रह भी चुके हैं, तो रात भर नींद नहीं आई है। ये तो पूरे झारखंड और बिहार और पूरे देश की बात कर ले तो हो रहा होगा। झारखंड की बात करें रुचि, तो आपने अभी रांची की बात कही, पर अगर अभी हम अपने सोशल हैंडल्स की बात करें यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो वेब हमें नजर आ रहा है, जितने भी लोग हैं या फिर हम बात कर ले जितने भी प्रत्याशी हैं 14 लोकसभा सीटों के, वो उन्होंने रात भर अपने सोशल इंस्टाग्राम या ट्विटर पर वो अपडेट देते रहे हैं कि हम मतगणना स्थल पर हैं, यहां पहुंचे हुए। तो रांची में क्या संजय सेठ और यशस्विनी सहाय भी कहीं किसी मतगणना स्थल पर दिखाई दिए? देखिए जो शेड्यूल तय किया गया है, जो संजय सेठ का शेड्यूल है, वो सुबह 8 बजे वो हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे और उसके पश्चात वो मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे। यानी कि उनका जो शेड्यूल है, चूंकि देखिए एक्साइटमेंट तो है ही और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल का सर्वे आया था उसे लेकर के एनडीए खेमा जो है वो काफी एक्साइटेड दिख रही है 14 लोकसभा सीटों में जो है। लेकिन ये है कि 14 लोकसभा सीटों में कौन सी ऐसी सीटें हैं जो फंस सकती है। भले ही एनडीए दावा कर रही थी कि 14 की 14 लोकसभा सीट हमारे पाले में आएंगी यानी कि हम जीतेंगे, लेकिन जो नतीजे सामने आए कि 8 से 10 सीटें आ सकती है, तो इसमें लग रहा है आखिर कौन से 4 सीट है जो वो लूज करने वाली हैं। देखिए इंडिया गठबंधन का दावा है कि मैक्सिमम सीटें हम लाने जा रहे हैं,
यानी कि 7-7 का भी आंकड़ा हो सकता है, 8-6 का भी हो सकता है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में दावे कर रही है। आपने बात की रांची लोकसभा संसदीय सीट की, तो इससे पहले भी 2019 में भी भारी मतों से सांसद संजय सेठ की जीत हुई थी, वो सांसद बने भी थे। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन के तरफ से मुद्दा रहा, महंगाई रहा, बेरोजगारी रहा, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गई। तो देखिए, महंगाई कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बातें घर की, और ये यशस्विनी सहाय को भी इस बार मतदान यानी कि मत पड़े हैं। तो ऐसे में चूंकि जिस दिन मतदान हो रहे थे उस दिन काफी करीब से जो कशिश के संवाददाता हैं उन सभी जगहों पर मौजूद थे। तो जैसे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो कोर वोटर्स जो थे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में थे। तो ऐसे में यह कह पाना मुश्किल होगा ये जो मिठाइयों की तैयारी है या पटाखे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल से डिफरेंट होता है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावा तो है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में काबिज होंगे, दिल्ली की सत्ता में बैठेंगे। लेकिन क्या झारखंड की 14 लोकसभा सीट को साधने में सफल होंगे? चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह की बात की जाए, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राजधानी रांची आ चुके हैं, रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दौरा किए हैं, रोड शो किए हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। रांची की जनता ने उन्हें मान सम्मान दिया है, अपना प्यार दिया है। लेकिन क्या यह देखने वाली बात होगी कि कितने अधिक मतों से इनकी जीत होती है? ये तो जैसे जैसे चूंकि 8 बजे अब से कुछ ही मिनट का समय बाकी रह गया है। नजर बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों को भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बक्सर की सीट से एनडीए प्रत्याशी है मिथिलेश तिवारी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और देखिए, रात किसी को नींद नहीं आई तो कोई पूजा पाठ में भी लीन नजर आया। मिथिलेश तिवारी की बात करें तो मतगणना से पहले उन्होंने पूजा पाठ की है, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, और इसके साथ ही क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। बड़े मार्जिन से एनडीए के उम्मीदवार पूरे बिहार में जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव तो चुनाव के पहले ही जब बैठ गए व्हील चेयर पर, उनकी पार्टी का क्या हाल होगा सो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं थी नहीं, और हमको लगता है कि इन लोगों ने निर्दलियों के सहारे इस चुनाव को जीतने का मंसूबा बनाया था, जिसे जनता ने भांप लिया। और बक्सर की जनता ने तो ऐसा दवाई किया इन लोगों का अंतिम दिन, इन लोगों को पता चलेगा ईवीएम खुलेगा तब। तो राज सिंहासन पर आज कौन विराजमान होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। और कशिश न्यूज भी अलग अलग लोकसभा सीट की क्या तस्वीर है, हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हमारे न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह, झारखंड न्यूज रूम से हमारी सहयोगी रुचि शर्मा, और पूर्णिया से ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, देखिए, पूर्णिया की अगर हम बात करें तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद पूर्णिया का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। फिलहाल अगर पूर्णिया की बात करें तो क्या तैयारी है मतगणना केंद्र पर, किस तरह से सुरक्षा को लेकर वहां इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ से 3 प्रत्याशी जो कह सकते हैं मैदान में थे। जदयू से संतोष कुशवाहा, निर्दलीय पप्पू यादव और महागठबंधन से बीमा भारती यहाँ पे मैदान में थी। और 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव संपन्न हुआ था, और आज 4 जून को जो है मतगणना होना है। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ जो है मतगणना स्थल पर जो है वो तैयारी किया हुआ है। और 8 बजे का जब समय होगा, जब मतगणना जो है ईवीएम की जो मशीन है वो खुलेगी, उससे पहले हम आपको बता दें कि जदयू का खेमा है जो सुबह से लगातार मतगणना जो जहां हो रहा स्थल है वहां पे जाने की तैयारी। हमारे साथ में जदयू के नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और क्या उम्मीद की जा रही है। उम्मीद एनडीए का जीत पूर्णिया में सुनिश्चित है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, पूर्णिया सीट उसमें सुरक्षित है। और कोई भी लोग जो और अन्य लोग लड़ रहे हैं दूर दूर तक कहीं नहीं है। पप्पू यादव अलग दावा कर रहे हैं उनका। चुनाव जो लड़ते हैं दावा करेंगे ही ना, उनका दावा का क्या स्वरूप है, क्या समीकरण है वो समझेंगे, लेकिन कहीं है नहीं वो। लेकिन क्या लगता है देश में 400 पार? 400 पार, हाँ सुनिश्चित है, गारंटी है, विकास है, 400 पार।
देखिए, जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो काफी हर्ष में हैं कि इस बार देश में मोदी 400 पार करेंगे और पूर्णिया से फिर से जो जदयू है वो यहाँ से जीतेगा। ये पूरी उनकी जो है वो गारंटी है। पूरी उम्मीद के साथ वो मतगणना स्थल पे जा रहे हैं और वहां पर जो काउंटिंग है वो अब 8 बजे के आसपास जब जिला प्रशासन जो है वो चालू करवाएगा, तो अब देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ से किसके सर पर जो है पूर्णिया की जनता जो है वो ताज सजाई है। चलिए, बिल्कुल प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और अपडेट लगातार पूर्णिया से हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया और रुक कर लेते हैं अमित सिंह का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।